हेलो फ्रेंड्स, दी इमेज स्टार न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। से आते हैं उनको एक लेवल ऑफ इमोशन एंटरटेनमेंट तक लेके जाओ और वहां पर एक मैसेज रखो। लड़कों को भी समझा करके रखो कि हमें खुद को भी समझना है कि जमीन पे बने रहना है। मेंटालिटी, अगर आप मेंटालिटी देखेंगे तो अब हमारा समय आ गया है कि हमें सबकी सोच को बदलना है। तो इसीलिए हमने इस थीम को सोचते हुए यही रखा था कि मेंटालिटी, तो हम अगर अपनी सोच को बदलेंगे और जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, पुरुष को और महिला को एक समान समझेंगे जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को हक दिया गया है, तो इसीलिए हमने इस थीम को जो है मेंटालिटी का नाम दिया था। हमारे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग 170 से ज़्यादा जो हैं डेलीगेट्स और हमारे एक्टिविस्ट, मेंस राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है देश के अलग अलग कि जो पुरुषों से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे आप समझिए कि मेल सुसाइड्स, कानूनों का दुरुपयोग, मेंस मेंटल हेल्थ, इनके ऊपर हमें अब समय आ गया है कि हमें बात करनी पड़ेगी। आपको भी जो है हमारा सहयोग देना होगा कि पुरुष समाज जो देश में, जिसकी जो है बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब हम 40-50 साल पुराने कानूनों की बात करते थे तो हमें था कि जो नए कानून हमारे देश के नेता जो हमारे लिए लेके आए हैं उसमें कुछ बदलाव होगा, पर 40 साल बाद भी हम आज वहीं खड़े हैं जहां हम 40 साल पहले थे, पर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पर हम आपके माध्यम से हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पुरुषों के जो की समस्याएं हैं उनको भी, उनके ऊपर भी हमें जो है अब समय आ गया कि हमें बात करनी होगी। अगर हम सुसाइड की बात करें, पुरुष जो है 1,22,000 पुरुष जो है वो हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं 48,000 जो है वो आत्महत्या कर रही हैं। लगभग ये जो आंकड़ा है 3 गुना है। इसमें ज़्यादा जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ये आंकड़े जो हैं वो लगातार, और अगर आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि लगभग पिछले जो 10 सालों में ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी सरकारें इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप हमारी मुहिम में आप हमारा साथ दें, ताकि ये आवाज़ जो है हम देश के जो नेता हैं, जो कानून निर्माता हैं, उन तक हम पहुंचा सके। मैं अब अमित जी से बात कहूंगा कि वो आप आगे बात करें। थैंक यू रोहित। सो मेरा नाम अमित लखानी है और मैं रिप्रेजेंट करता हूं मेन वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि एक दिल्ली की एनजीओ है, और हम लोग 2005 से इस मुहिम को चला रहे हैं। इस इवेंट के बारे में तो रोहित जी ने ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर ही दिया है कि व्हाट इवेंट इज़ ऑल अबाउट, हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह का इवेंट हम हर साल किसी ना किसी, कोई ना कोई चैप्टर अपने स्टेट में करता है, अपनी सिटी में करता है। तो इस बारी चंडीगढ़ में ये किया जा रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है इस चीज़ को। तो जैसे कि मेंटालिटी के बारे में बात हुई, मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन साथ ही साथ मैं ऐड करूँगा, जिस तरीके से हमारा समाज बढ़ रहा है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, पिछले सालों में हमने देखा कि सोसाइटी के जो ताना बाना है वो इट्स एन एवर चेंजिंग थिंग। उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है जो इस समाज को चलाने वाले, जो गवर्न करने वाले कानून हैं, उनको भी उसी हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो कानून 50 साल पहले बनाए गए थे, 60 साल पहले बनाए गए थे, जिस भी सोच से बनाए गए थे, आज बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका बहुत ही वाइड स्प्रेड मिसयूज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वृहद स्तर पे उनका इस तरीके से मिसयूज हो रहा है कि सुप्रीम है कि दीज लॉज आर बीइंग मिसयूज्ड अगेंस्ट इनोसेंट मेन, और एक स्टेटमेंट के बिना पे एक निर्दोष आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, और पूरा समाज, और यहाँ पर मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम देखते हैं कि मीडिया ट्रायल्स किस तरीके से चलते हैं। एक स्टेटमेंट के बिना पे जब केस हो जाता है तो हम लोग वहीं डिसाइड कर देते हैं दैट अ मैन इज ऑन द रॉन्ग साइड। तो हमारी सोसाइटी की धारणा यह है कि जब भी एक मैन एंड वुमेन के बीच में डिस्प्यूट हो, चाहे वो एक फैमिली डिस्प्यूट है या फिर आजकल हम देख रहे हैं किस तरीके से रेप के कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, कोई भी छोटा सा छोटा मनमुटाव
या फिर वर्क प्लेस पे कोई मनमुटाव हो या कोई भी इस तरह की मुद्दे हो, वो छेड़छाड़, झूठे रेप केसेस, इस तरह के केसेस की शक्ल ले लेते हैं। एक बिना पे, एक स्टेटमेंट के बिना पे आदमी को उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, उसकी मान मर्यादा चली जाती है, उसका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है, उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और सोसाइटी डिसाइड कर देती है दैट दिस मैन इज अ रेपिस्ट। सोसाइटी डिसाइड कर देती है दिस मैन इज अ क्रिमिनल। केस चलते हैं 5-5, 10-10 साल, वो बर्बाद हो जाता है आदमी और उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस आदमी के लिए ना समाज खड़ा होता है, ना हमारे पास कानून है, ना सोसाइटी है, ना मीडिया सपोर्ट है। कोई एक न्यूज नहीं छपती कि यह आदमी निर्दोष था। और ऐसे हजारों केसेस हमारे पास आते हैं। देयर इज नो हेल्पलाइन फॉर मेन, देयर इज नो हेल्पलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जहां पर एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आदमी के लिए कि अगर आदमी को कोई अपना इश्यूज हो तो वो वहां जाके वो उस प्लेटफॉर्म पे वो इश्यूज एड्रेस हो। यही वजह है कि हमें लगता है कि मैन इज अ फॉरगॉटन जेंडर। हमारे देश में हम बात करते हैं कि महिला और पुरुष को एक समान हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, जो हमारे सोसाइटी का ताना बाना है वो बैलेंस्ड हो। लेकिन वो बैलेंस कैसे होगा जब आप एक तरफ को इतना ज्यादा एम्पावर कर देंगे, जब एक तरफ को इतना ज्यादा एमिनेट कर देंगे, तो वो बैलेंस कभी भी नहीं रहेगा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में एक तरह का जेंडर वॉर चल रहा है। आज या डिफॉल्ट बेनिफिट्स मिलते हैं टू ऑल द मेन ऑन दिस प्लैनेट एंड इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ मैडम, आप प्रिविलेज उसको देख रही हैं, इसमें दोनों चीजें हैं। वुमेन को भी बहुत प्रिविलेज मिलते हैं, जब भी घर में बेटी होती है ना उसको एक अलग तरीके का माहौल मिलता है, और जो प्रिविलेज लड़के को मिलते हैं ना उसको जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। आप ऐसे समझिए कि एक घर में लड़का और लड़की है, लड़की की शादी हो जाएगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी, ठीक है, वहां पे उसकी जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन जो लड़का है उसको अपने माँ बाप को, बाकी भाइयों को, बहनों को, सबको सपोर्ट भी करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसी से समाज एक अच्छा बना हुआ, इसमें गंदगी ना फैलाई जाए। दोनों के अपने प्रिविलेज हैं, अपने राइट्स हैं, अगर कहीं भी कुछ है उसमें जरूर सुधार करें, लेकिन एक माइंडसेट ना बना लिया जाए ये पुरुष है, प्रधानता मिली प्रेसिडेंट में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखी जाए।